एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक ठग रहता था। रामू के परिवार में रामू और रामू की माँ दो ही सदस्य थे। रामू ठगी के ही द्वारा अपनी जीविका चलाता था। एक दिन रामू और रामू की माँ ने एक सुनार को ठगने का प्लान बनाया। फिर सुबह दूसरे दिन रामू और रामू की माँ एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचे। रामू बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार होकर गया था, तो दुकान के मालिक ने समझा ये भाई साहब तो कोई बड़े ही परिवार के मालूम होते हैं। फिर दुकान के मालिक ने रामू से कहा, कहिए भाई साहब, आपको क्या चाहिए? तब रामू ने कहा, सेठ जी, मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, और हाँ, हार ऐसा होना चाहिए जिसकी कीमत भी वाजिब हो। फिर वह दुकान का मालिक बोला, हाँ हाँ भाई साहब, जरूर जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर दुकानदार ने रामू के सामने कई तरह के हार पेश किए। फिर रामू ने उन हारों में से एक हार पसंद कर लिया। फिर रामू ने दुकानदार से पूछा, सेठ जी, इस हार की क्या कीमत है? फिर दुकानदार बोला, भाई साहब, यह हार 5,000 मोहरों का है। फिर रामू बोला, ठीक है सेठ जी, जब तक मैं मोहरें गिनता हूँ तब तक आप इस हार की रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। फिर दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजना के अनुसार रामू की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंच गई और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले दुकानदार लौटता, रामू ने बड़ी ही होशियारी के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया और फिर रामू की माँ तुरंत हार लेकर दुकान से बाहर आ गई। जब तक दुकानदार रसीद लेकर लौटा तब तक रामू की माँ हार लेकर रफू चक्कर हो गई थी। फिर दुकानदार ने रामू को रसीद दी और रामू ने रसीद लेकर अपने जेब में रख ली और 5,000 असरफियां गिनकर दुकानदार को दे दी। लेकिन रामू ने वहां से उठने का कोई भी प्रयास नहीं किया और अब रामू की निगाहें शोकेस में लटके हुए और जेवरों पर घूम रही थी। फिर रामू को उत्सुक देखकर दुकानदार ने रामू से पूछा, भाई साहब, आपको कुछ और जेवरात चाहिए? यह कहते हुए दुकानदार ने रामू को बड़ी ही तत्परता से उसे दूसरा हार निकाल कर दे दिया। फिर रामू ने वह हार दुकानदार से लिया और जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? इस हार की कीमत तो चुकाते जाइए। फिर रामू यह बात सुनकर दुकानदार से आश्चर्य करते हुए बोला, कीमत? किस चीज की कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। फिर रामू दुकानदार से गुस्से से बोला, अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? फिर दुकानदार और रामू दोनों में झगड़ा होने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिर दुकान के बाहर खूब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई। फिर दुकान वाला बोल रहा था कि मेरे हार की कीमत चुका कर जा। उधर रामू बोल रहा था, मैंने तो हार की कीमत दे दी है। झगड़ा बढ़ता ही चला गया तो वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। फिर कोतवाल ने दोनों को पकड़कर पहले तो चुप किया। फिर कोतवाल ने दुकानदार से पूछा, सेठ जी, अब आप बताओ क्या मामला है? तब सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, लेकिन उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली और फिर इस व्यक्ति ने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर कहा कि हार के दाम तो चुकाते जाइए तो यह कहने लगा कि मैंने कीमत दे दी है। फिर कोतवाल ने रामू से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या यह सेठ जी सच कह रहे हैं? तब रामू बोला, नहीं नहीं हुजूर, यह कतई झूठ बोल रहा है। मैंने इनसे एक हार खरीदा है और उसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर रामू ने उस हार की रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर रामू थोड़ा दुखी होता हुआ बोला, हुजूर, आप ऐसा करो, मेरी तलाशी ही ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा दे देना, और हाँ, लेकिन अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहमत मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को ही दिन दहाड़े लूटता है। फिर कोतवाल ने रामू की तलाशी ली तो रामू के पास सिर्फ एक ही हार निकला। यह देखकर दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। फिर दुकानदार ने कोतवाल से धीमी आवाज में बोला, हुजूर, इस व्यक्ति ने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। यह बात रामू ने सुन ली और फिर रामू गुस्से से बोला, देख लो हुजूर, यह आदमी मुझ पर अब दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं तो इस शहर में परदेश से आया हूँ
और यहाँ तो मेरा ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त है। मैं तो यहाँ अपनी बीबी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था, तो मुझे क्या पता था कि शहर में आकर मेरी ऐसी फजीती होगी। रामू की इस बात का कोतवाल पर बहुत अच्छा असर पड़ा। फिर कोतवाल ने रामू को निर्दोष साबित करते हुए इसे जाने की अनुमति दे दी और फिर कोतवाल ने दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। फिर बेचारा दुकानदार दुखी होता हुआ वहां से चला गया। फिर घर आकर रामू ने अपनी माँ को सारी बात बता दी और खुश होकर वह दूसरा वाला हार भी अपनी माँ को सौंप दिया। फिर अगले दिन रामू किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। फिर रामू अगले दिन फिर ठगी करने के लिए निकल पड़ा और फिर रामू ने एक हलवाई की दुकान से 2 किलो जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटों से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर टांग दी और कुछ जलेबियां उसने अपने पास भी रख ली। फिर कुछ देर बाद रामू को एक आदमी घोड़े के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वह घोड़ा बड़ी ही अच्छी नस्ल का लग रहा था। फिर रामू ने उस व्यक्ति को ही अपना शिकार के रूप में चुन लिया। फिर वह व्यक्ति पास आया तो रामू ने उस व्यक्ति से कहा, आओ आओ मित्र, इस घोड़े को तो तुम इधर पेड़ की छांव में खड़ा कर दो, बेचारा थक गया होगा, और तुम मेरे पास आओ, यह देखो मेरे पास कितनी बढ़िया चीज है। फिर वह व्यक्ति घोड़े को पेड़ की छांव में खड़ा करके रामू के पास पहुंच गया। फिर रामू ने कुछ जलेबियां उस व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो मित्र, ये फल खाओ, इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा है। फिर अजनबी व्यक्ति जब वह जलेबियां लेने में झिझकने लगा तो रामू ने एक जलेबी अपने मुंह में डाली और फिर बोला, अरे अरे झिझको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार है ये फल। फिर उस अजनबी व्यक्ति ने आश्चर्य करते हुए बोला, फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? यह तो जलेबियां हैं। फिर रामू बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, ये फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष पे मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है, यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। फिर वह अजनबी व्यक्ति रामू की बातों में आ गया। फिर उस अजनबी व्यक्ति ने एक जलेबी अपने मुंह में डाली और बोला, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है, परंतु मुझे यह विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी पेड़ से तोड़ा है। फिर रामू बोला, उफ मित्र, तुम तो बहुत ही शक की जान पड़ते हो। अब तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ ही दिखा देता हूँ, और उस पेड़ पर अभी भी इस जैसे फल बहुत से लगे हुए हैं। यह कहकर रामू अजनबी व्यक्ति को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पेड़ पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो भाई, अपनी ही आंखों से वह लटके हुए फल। अब तो वह अजनबी व्यक्ति भी लालच में आ गया। फिर वह अजनबी व्यक्ति रामू से बोला, मित्र तुम मेरे घोड़े का ध्यान रखना, मैं फल तोड़कर अभी आता हूँ। फिर वह अजनबी व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, रामू घोड़े को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया और फिर वह अजनबी व्यक्ति यह दृश्य देखकर बौखला उठा और वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाज लगा के पीछे पीछे भागने लगा। किंतु घोड़े को लेकर रामू तो शीघ्र ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। फिर वह अजनबी व्यक्ति लुटा पिटा आवाज लगाता ही रह गया। जब रामू घोड़े को सर पर दौड़ता हुआ ले जा रहा था, तभी मार्ग में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर जा रही थी। यह देखकर रामू के शैतानी दिमाग फिर से सक्रिय हो उठा। फिर रामू ने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास जाकर रोका और फिर उस बुढ़िया से पूछा, माई कहीं दूर से आ रही हो क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, शहर में हमें एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। तब रामू बोला, तब तो जरूर थक गई होगी माँ, आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। फिर बुढ़िया बोली, नहीं बेटा नहीं, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने की आदत है, मगर ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, ये कभी इतनी दूर पैदल नहीं चलती ना, इसलिए तुम मेरी जगह कुछ देर के लिए मेरी बेटी को घोड़े पर बिठा लो। फिर रामू ने बुढ़िया की बेटी को घोड़े पर बिठा लिया। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच में एक नेक आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। फिर रामू ने कहा, अम्मा मेरा नाम जमाई राजा है। ऐसा कहकर रामू ने घोड़े को एक हंटर जमा दिया और घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे जमाई राजा रुको,
मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। फिर उस बुढ़िया की पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। फिर एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमाई ही तो ले जा रहा है, तो इसमें बुरी क्या बात है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेचारी बुढ़िया हाथ मलती रह गई। उधर रामू उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम्हें अपने लिए बहू चाहिए थी ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। फिर रामू की माँ ने जब उस लड़की को देखा तो बोली, अरे बेटा रामू, तू मेरे लिए बहुत ही प्यारी बहू लेकर आया है। तब रामू की माँ ने उस लड़की से पूछा, क्या बेटी तुम मेरी बहू बनोगी? फिर उस लड़की ने कुछ मन में सोचकर अपनी गर्दन हिला दी और सहमति व्यक्त कर दी। फिर वह लड़की मन में सोचने लगी कि अवसर मिलने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। फिर उस रात रामू की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने ही हाथों से उस युवती को खिलाए। फिर अगले दिन रामू की होने वाली बहू ने रामू से कहा, अजी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा ना। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद कर लाइए और मैं अपने हाथों से आटा पीस कर उससे आपको भोजन तैयार करके खिलाऊंगी। फिर रामू ने जब ये बात सुनी तो रामू को ये बात बहुत अच्छी लगी और रामू उस लड़की की बातों में आ गया और उसी समय खुश होता हुआ चक्की लेने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। जब उस लड़की को यह यकीन हो गया कि अब रामू काफी दूर चला गया तो उसने उठकर अंदर की कुंडी बंद की और फिर वह रामू की माँ के पास जा पहुंची और तेजी से रामू की माँ पर झपट पड़ी और रामू की माँ के हाथ पांव पर मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया और रामू की माँ की खूब जोरदार पिटाई भी की। अब उस लड़की ने पूरे घर को खंगालना शुरू कर दिया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे खोज खोर कर एक बड़े थैले में भर लिए और फिर रामू के कीमती कपड़े पहन लिए। फिर अपना थैला उठाया और घोड़े की पीठ पर रख लिया और खुद भी घोड़े पर बैठ गई और फिर सवार होकर बाहर की तरफ चल पड़ी। फिर वह लड़की मर्दानी वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंच गई तो जल्द ही उसे रामू भी दिखाई दिया जो चक्की के दोनों पाटों को लेकर चला जा रहा था। फिर वह लड़की उसके पास जाके रुकी और कड़क कर बोली, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहे हो? इस चक्की के पार्ट को सड़क पर घसीटकर राज के सड़क को खराब कर रहे हो। ऐसा कहकर उस लड़की ने रामू की पीठ पर 3-4 हंटर जमा दिए। हंटर की मार खाकर रामू करा उठा, बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। रामू उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था क्योंकि वह लड़की मर्दाने वेश में थी। रामू उसे कोई बहुत बड़ा राजकीय अफसर भी समझ रहा था। फिर वह लड़की आगे बढ़ गई और रामू कराहता हुआ अपने घर की तरफ चला गया और घर पहुंच गया। जब रामू अपने घर पहुंचा तो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया। तब रामू ने आश्चर्य करते हुए अपनी माँ से पूछा, यह सब कैसे हुआ? फिर माँ ने सारी बात बताती और रामू सारी बात समझ गया। फिर रामू की माँ बोली, बेटा यह बहू तो हमें बहुत महंगी पड़ गई। वह लड़की सारा सामान भी ले गई और उसने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। फिर रामू दुखी होकर बोला, माँ यह लड़की तो ठगों को ही ठग कर चली गई। और हाँ माँ, आज के बाद तू बहू की बात मत करना, मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।